हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में विस्थापन का अर्थ एवं प्रकार पर चर्चा करेंगे। अपने मूल स्थान से अलग होना। इससे स्पष्ट होता है कि जब कुछ विशेष दशाओं के कारण कुछ व्यक्ति अथवा समूहों को उस स्थान से वंचित होना पड़ता है जो उनकी आवास या आजीविका का केंद्र रहा है, तब इस दशा को हम विस्थापन की दशा कहते हैं। सभ्यता के आरंभिक काल से ही विभिन्न मानव समूहों ने उन स्थानों पर बसना आरंभ किया जहाँ की भूमि अधिक उपजाऊ थी तथा जहाँ पानी की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध थीं। इसी कारण अधिकांश मानव अधिवास छोटी छोटी नदियों के किनारे वाली भूमियों पर स्थापित हुए। सभ्यता के आरंभिक काल से ही मनुष्य के सामने विस्थापन की समस्या किसी न किसी रूप में बनी रही। उदाहरण के लिए नदियों में बाढ़ आने, अतिवृष्टि के कारण किसी क्षेत्र में पानी का बहुत अधिक भराव हो जाने, किसी क्षेत्र में महामारी का प्रकोप हो जाने तथा जंगली जानवरों का आतंक बढ़ जाने से एक बड़ी संख्या में लोगों को अपना मूल स्थान छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में जाकर बसना पड़ता है। ऐसी सभी दशाएं प्राकृतिक विस्थापन के रूप में स्पष्ट करती हैं। विस्थापन का दूसरा रूप वह है जिसमें एक विशेष स्थान पर रहने वाले लोगों को अपने मूल स्थान से इसलिए वंचित होना पड़ता है कि उनकी भूमि या क्षेत्र का उपयोग किसी विकास कार्य के लिए करना आवश्यक समझा जाने लगता है। इस दशा में सरकार द्वारा उन्हें अपनी भूमि को मामूली कीमत देकर भूमि से वंचित कर दिया जाता है। इसे हम विकास से उत्पादन विस्थापन कहते हैं। इसका कारण पूरी तरह से मानवीय होता है, प्राकृतिक नहीं। यह स्थान रखना आवश्यक है कि विस्थापन और प्रभाव दो भिन्न दशाएं विस्थापन की तरह प्रवास की दशा में व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसता है अथवा आजीविका के परंपरागत तरीकों को छोड़कर किसी नए कार्य या व्यवसाय द्वारा आजीविका उपार्जित करने लगता है। इसके बाद प्रवास की प्रकृति ऐच्छिक होती है। व्यक्ति अपनी इच्छा से एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में या गांव से दूसरे नगर की ओर प्रवास करता है। इसे प्रत्यक्ष रूप से ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। दूसरी ओर विस्थापन की प्रकृति बाध्यकारी होती है। उदाहरण के लिए जब किसी स्थान पर बांध बनाने, कारखाने लगाने, नहरें बनाने या सड़कों पर का निर्माण करने के लिए हजारों एकड़ भूमि की ज़रूरत होती है, तो उस क्षेत्र में आने वाले कितने ही गांव के लोगों को अपना गांव छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाकर रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि जरूर मिलती है, लेकिन अपने मूल स्थान पर रहना या ना रहना इसकी इच्छा पर निर्भर नहीं रह जाता है। इसी तरह जब किसी देश को सरकार द्वारा एक विशेष धर्म या संस्कृति के लोगों से भेदभाव का व्यवहार करके उनका उत्पीड़न किया जाता है, तो उन्हें अपना मूल स्थान छोड़कर समीपवर्ती देश में जाकर शरण लेनी पड़ती है। स्पष्ट है कि प्रवास स्थान परिवर्तन का ऐच्छिक रूप है, जबकि विस्थापन स्थान परिवर्तन से संबंधित विवशता या मजबूरी की दशा को दर्शाती है। विस्थापन के प्रकार। विभिन्न दशाओं में विस्थापन के लिए अनेक दशाएं
उत्तरदायी होती हैं। विस्थापन का कारण कभी प्राकृतिक संकट होते हैं तो कभी आर्थिक दशाओं में उतार चढ़ाव होने के कारण लोगों को अपना मूल स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसने के लिए विवश होना पड़ता है। आतंकवादी गतिविधियों के फलस्वरूप जहां एक विशेष समुदाय के लोगों को अपना घर और संपत्ति छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने के लिए विवश होना पड़ता है, वही युद्ध की दशाओं में सीमावर्ती क्षेत्र के गांव खाली करवा लिए जाते हैं। किसी क्षेत्र में जब बड़े बड़े बांधों या कारखानों की स्थापना होती है अथवा सड़कों या नहरों का निर्माण होता है तो काफ़ी लोगों को अपना परंपरागत निवास स्थान से वंचित होना पड़ता है। विभिन्न कारणों के आधार पर विस्थापन के कुछ प्रमुख रूपों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। प्राकृतिक विस्थापन, यह विस्थापन का सबसे प्रारंभिक और सार्वभौमिक रूप है। सभ्यता के आरंभिक समय से लेकर आज तक किसी क्षेत्र में जब बाढ़, अकाल, भूकंप, महामारी अथवा ज्वालामुखी फटने से होने वाला संकट पैदा होता है तो एक बड़ी संख्या में लोग अपने मूल स्थान से विस्थापित होने लगते हैं। जिन क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना हमेशा बनी रहती है वहाँ के निवासी बार बार स्थान परिवर्तित करके भिन्न भिन्न तरीकों से आजीविका उपार्जित करते हैं। हाल ही में उत्तरांचल के गढ़वाल क्षेत्र, मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र, गुजरात में कच्छ और भुज के क्षेत्र तथा लातूर में आने वाले भूकंप से जान माल की इतनी अधिक हानि हुई है कि लाखों लोग पूरी तरह से विस्थापित हो गए हैं। इसी तरह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात में समय समय पर समुद्री तूफानों से होने वाली विस्थापन भी प्राकृतिक विस्थापन की प्रकृति को स्पष्ट करता है। सन 2004 के अंत में सुनामी के नाम से जाने वाले समुद्री तूफान ने जो व्यापक विनाश किया उससे प्रभावित लाखों लोग आज भी विस्थापन की त्रासदी को महसूस कर रहे हैं। किसी क्षेत्र में अकाल पड़ जाने से भी बड़ी संख्या में लोग दूसरे स्थानों पर जाकर आजीविका उपार्जित करने के लिए बाध्य होते हैं। औद्योगिक विस्थापन, यह विस्थापन वह रूप है जो आर्थिक संकट के कारण पैदा होता है। एक विशेष अवधि में जब आर्थिक मंदी का दौर शुरू होता है तो औद्योगिक की बहुत अधिक हानि होने से सैकड़ों कारखानों बंद होने लगते हैं। इससे बेरोजगार श्रमिकों की आजीविका के लिए दूसरे स्थानों पर जाकर रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। गाँव में कुटीर उद्योगों का पतन होने से एक बड़ी संख्या में ग्रामीण कारीगरों को अपना पैतृक स्थान छोड़कर आजीविका की तलाश में नगरों में जाकर रहना पड़ता है। गाँव में जनसंख्या बढ़ने से एक परिवार की कृषि भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने लगती है तो इससे पैदा होने वाले विस्थापन को आर्थिक विस्थापन कहा जाता है, औद्योगिक विस्थापन नहीं। राजनीतिक विस्थापन, ऐसा विस्थापन राजनीतिक दशाओं का परिणाम होता है। जब किसी देश में राजनीतिक उथल पुथल होती है तो एक बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होने लगते हैं। उदाहरण के लिए सन 1947 में भारत और पाकिस्तान के रूप में देश का विभाजन होने के फलस्वरूप दोनों देशों में विस्थापन की समस्या अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। सन 1974 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद जब बांग्लादेश में शासन और कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ने लगा तो नियोजित रूप से एक बड़ी संख्या में हिंदुओं को प्रताड़ित करके भारत में प्रवेश करने के लिए बाध्य किया जाने लगा। किसी देश में जब कोई राजनीतिक क्रांति होती है तो क्रांति में सहयोग न करने वाले लोगों के सामने अस्तित्व का संकट पैदा होने लगता है। रूस और चीन की राजनीतिक क्रांति के समय एक बड़ी संख्या में लोगों को अपना देश छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है। सामाजिक विस्थापन, यदि विस्थापन की दशा कुछ सामाजिक कारणों से उत्पन्न होती है तो उसे सामाजिक विस्थापन कहा जाता है। एस.सी. दुबे तथा M.N. श्रीनिवासन ने भारत के ग्रामीण जीवन का अध्ययन करके यह स्पष्ट किया है कि आज भी अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जातियों, दलित जातियों के लोगों को समान
अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। हरियाणा के जिन ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जातियों की पंचायतों की ताकत निर्वाचित गांव पंचायतों से भी अधिक है, वहां साधारण सी गलती पर भी निम्न जातियों के लोगों को गांव छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। बहुत से लोग शक्तिशाली जातियों के उत्पीड़न से बचने के लिए स्वयं अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे गांवों या नगरों में जाकर बसना अधिक पसंद करते हैं। अंतर्जातीय तनावों से भी सामाजिक विस्थापन को प्रोत्साहन मिलता है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।